दुश्मन भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। शरद पवार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सम्मान उनका सभी करते हैं, जीना भी तो है। साहब के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, वो कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना। फाइनली जो साहब कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में जो सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन रहा एक डिकेड में, पूरा एक 2-3 डिकेड, वो है शरद पवार। कह दिया तो कह दिया, डन। और साहब ही कहते हैं लोग। एक सरदार जी ने एक थप्पड़ मार दिया था, गैलेक्सी ही चेंज हो गई। वो एंड्रोमीडा उठा के उस पार कोई गैलेक्सी है। इसलिए जब भी सरकार बदलती है तो बहुत सारे लोग झंडा भी अपनी गाड़ी का बदल लेते हैं। अभी पूरे शहर में कहीं उद्धव ठाकरे जी की फोटो दिखाई पड़ रही है ही नहीं। मैं मुंबई था कल, उनकी फोटो ही नहीं गई, गायब। यह है सरकार। ये गाँवों में लोग क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जेलों में जाके देखो कितने लोग बंद हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 2 मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरा जीवन जेल में बीत गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं, और उसके बारे में कहा जाता कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया। किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। ने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कितनों का तो आइडियल है वो। उसकी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया। किसी ने गिराई उसकी बिल्डिंग? पता नहीं कहाँ सब गायब हो गए। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। अगर इंडिया आ जाए तो प्रेसिडेंट तो बन जाए मरते मरते। और किसी माई के लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया, संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको। पर सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूँ कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सुबह जहाँ घर होगा ना वहाँ टेनिस कोर्ट बना होगा। यहाँ कामले साहब रहते थे, नहीं वो तो 10 साल पहले चले गए थे। वो किसी भी सेना का हो, भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली दे दे। इस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। 24 घंटा लगेगा, 24 आवर्स। वो प्लास्टर सूखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, गिरा तो वो देंगे 2 ही घंटे में, तो 2 घंटे का काम है। बाकी थोड़ा प्लास्टर करेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, उसमें 18 घंटा लगेगा, बाकी तो सारा काम हो जाएगा। ये हमेशा से रहा है, तुम टेंशन मत लो। बदतमीजी जो है ना वो हमेशा समझदार लोग करते हैं, अनपढ़ तो इनोसेंट होते हैं बेचारे। इस दुनिया में जितनी बदतमीजियां हैं वो सब समझदार लोग करते हैं। यही तो एक राज की बात है। अभी तुम्हारा पापा अगर 100 रुपए घूस लेते हुए पकड़ गए तो बेचारे दोबारा ऑफिस नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस और हमसे कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यही तो खेल है। एक भारत के एरिस्टोटल हैं, उन्होंने भी रिसेंटली मुझे ट्रोल किया कि ओझा वाज सेइंग कि तिलक वाज अगेंस्ट ये वाली नहीं, वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आजकल पता है क्या करते हैं लोग? आजकल टाइप करते हैं एक पेज पर, फिर उस पेज को वीडियो में दिखाते हैं कि किताब में लिखा हुआ। किताब का नाम नहीं बताते। देश में जनता पढ़ती नहीं ना, किताब तो पढ़ती नहीं, तो उसको तुम कुछ भी समझा सकते हो। जैसे वो समझाते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हर एक आदमी में होते हैं 20-30 आदमी, जिसको भी देखना 8-10 बार देखना। ये भी लास्ट में उन्होंने शायरी भी कही है। His stand on the question of non-Brahmin representation and on the issue of untouchability demonstrated that he was no casteist either. When the non-Brahmins in Maharashtra sent a separate memorandum to the government dissociating themselves from the demands of the advanced classes, Tilak urged those who oppose this to be patient. If we can prove to the non-Brahmins by example that we are wholly on their side in their demands from the government, I am sure that in times to come their agitation, now based on social equality, will merge into our struggle. आगे सुनो क्या लिखता है वो आदमी। देखो, तिलक declared, if a God were to tolerate untouchability, I would not recognize him God as well. If God were to recognize untouchability, अगर भगवान छुआछूत मानता है तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता। ये तिलक का स्टेटमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस से छपी हुई किताब है ये। कल किसी लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि सर इनको हम मार डालेंगे फिर मैंने मैसेज किया, कह रहा है लड़ाई लड़ेंगे बॉर्डर के उस पार, इराक में बगदाद पे कब्जा करेंगे।
ये जितने महापुरुषों को लोग पूजा करते हैं ना, एक को फॉलो करना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाए इनकी। पूजा करना आसान है, फॉलो करना मुश्किल। तो इस देश ने एक एस्केपिस्ट फिलॉसफी निकाली, पूजा करना। जिसने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया उसकी मूर्ति बना डाली कि भगवान। अब जिसकी तुम पूजा करने लगे तो तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया ये तो भगवान थे भैया, हम इंसान है भैया।